दिग्विजय की इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए हैं सोशल मीडिया पर लोग, पर भाईचारे को बोला है ऑन टॉप। मैं बात कर रही हूँ अविनाश मिश्रा और उसी के साथ विवेन डिसेना की। इन दोनों का जो प्यार है वो दिखाई देता है और ऐसे ही रिश्तों को जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू देती है बाहर बैठी हुई जनता, और यही रिश्ते जो है देखना चाहती है, क्योंकि इन्हीं रिश्तों के बीच जो है ये जनता, जो आप लोग हैं, वो घिरे रहते हैं। आप किसी के भाई होंगे या किसी की बहन होंगी या पत्नी होंगी या पति होंगे, ये रिश्ते जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वो हमेशा रहते हैं। हम लोग जो है इन रिश्तों में घिरे रहते हैं और इन रिश्तों की वैल्यूज़ जो है हम लोगों से ज़्यादा कोई और नहीं समझता। और ऐसे ही रिश्ते जब बिना खून के हम बनते हुए देखते हैं, जिनमें कोई लालच नहीं होता है, उन रिश्तों को जो है बाहर बैठी हुई जनता वाकई में दिल से सपोर्ट करती है। और वही जनता जो है अब इस रिश्ते को, भाईचारे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। पर दिग्विजय के ऊपर आखिरकार गुस्सा क्यों हुआ? दिग्विजय को जो विविन है, विविन एक काफ़ी अच्छे इंसान हैं। इवन नमाज़ पढ़ते हैं, जब वो सबके लिए दुआ करते हैं और जब कुछ बनाते हैं तब सबको टेस्ट करवाते हैं। एक अच्छा बंदा है, वो दिखाई देता है भाई, सब चीज़ें अलग रख के कि भाई सब लोगों को देना, चल सब लोगों के। और ऐसा नहीं है कि यार तू खा ले, मुंह में डालने के लिए गया दिग्विजय के। कल का एपिसोड आप लोगों ने देखा तो वहाँ पर दिग्विजय ने 2 बार मना किया। एक बार मना किया, फिर भी यार खा ले, नहीं खाना। जिस वे में उसने विविन को बोला, ये क्या है ना, इनसिक्योरिटी दिखाई देती है, जेलस दिखाई देता है कि वो कितना ज़्यादा इनसिक्योर है विविन से, कितना ज़्यादा जेलस है वो विविन से, कि विविन जो है वो अब दावेदार बन गया है, इसीलिए मीठा खिला रहा है। और तो और जो है, जो दिग्विजय के फैंस हैं वो भी एक पॉइंट्स उठा रहे हैं कि भाई वो उसको जलाने के लिए कर रहा था। भाई जलाने के लिए तो वो ऐसी चीज़ें करता नहीं है, वो करणवीर को भी खिला रहा था, वो सबको खिला रहा था। तो जो भी उसके सामने, जलाने का वो बात होता है कि जब वो खुद से जाके ढूंढ के उसको बोले मीठा खाएगा, मैं टाइम गॉड बन गया, तब होता है जलाने के बाद। जब वो वहाँ पर आया है तब वो दूसरे लोगों को भी दे रहा है, उसको भी दे रहा है। उस वे को जो देखा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया और ना ही करना चाहिए। लोगों का कहना ये है कि इसमें दिमाग तो है ही नहीं और इसमें एक्चुअली में अब कोई संस्कार भी नहीं है। अगर ये चाहता तो पहले राउंड में आया था बाहर और पहले कशिश को निकाल दिया, इसको पहले ईशा को निकालना चाहिए था, बग्गा को निकालना चाहिए था। जैसे कि विविन ने आते ही ठक 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 सब उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? क्योंकि उसको आगे चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने जो प्लानिंग प्लॉटिंग की है वो काम करेगी या नहीं करेगी, पर एक बार मिला अब उड़ा दो बस। वो होता है दिमाग, इसमें तो दिमाग है ही नहीं। इसीलिए तो ये करणवीर के पीछे से चाबी भरने के ही ऊपर देख रहा है। आके कशिश को वो किया, फिर उसके बाद अदिति को किया, फिर उसके बाद सारा को उठाया और ईशा को उठाया। किस लिए? क्योंकि पीछे से कमांड आई थी। और उसके बाद जाके पूरा ब्लेम जो है वो उसके ऊपर, आप मेरे को बोला मत करो। अगर ऐसी चीज़ है कि आप बोला मत करो तो ये चीज़ दिग्विजय को पहले ही करणवीर को बोलनी चाहिए थी, जब करणवीर उसके हर एक बुरे काम में साथ दे रहा था। और ये बात बोलनी चाहिए थी कि भाई आपकी वजह से मुझे बहुत सब चीज़ें सुननी पड़ रही है, तो मैं अपना दिमाग खुद चला सकता हूँ, मेरी ज़ुबान है, मैं खुद सब चीज़ें कर सकता हूँ। आपको मेरी लड़ाई में या मेरे पॉइंट्स पे जो है कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का फुटेज लेने के लिए। अगर इतना ही दम था अकेले चलने का तो चलता। तो इसीलिए दिग्विजय के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर और भाईचारा ऑन टॉप बोल रही हैं। तो आप लोग भी भाईचारा ऑन टॉप ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।